मन और वाणी को पवित्र कर लीजिए। और जहां कहीं जिनके भी ध्यान उधर उधर है, उनसे मेरा निवेदन है कि एक बार मेरी तरफ देखिए और दोनों हाथ उठाकर कहिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अब पुनः यह सूचना दोबारा पहुंचानी पड़े, ये कार्यक्रम आपका है, ये नगर आपका है, और जिस गौरव को आप इस मंच के माध्यम से जी रहे हैं वो गौरव भी आपका है। मैं चाहता हूं कि थोड़ी सी जिम्मेदारी आप दिखाएंगे उधर से, थोड़ी सी जिम्मेदारी हम दिखाएंगे इधर से, ताकि मेरी बात आप तक पहुंच जाए। पहुंचने मंच पर जो भी मेरे बड़े बुजुर्ग लोग विराजमान है, उनको सबको सादर चरण प्रणाम कर रहा हूँ। और अग्रिम पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति तक जो लोग भी भारत माता की बेटी बेटियां बैठे हैं, आप सभी की जगह मेरी उपस्थिति को भी प्रणाम। और यहाँ से प्रारंभ करना चाहता हूँ आदरणीयों, बात सिर्फ इतनी है कि ये शौर्य, ये पराक्रम, ये गरिमा, ये गौरव, ये बड़े भारी शब्द हैं, इनका वजन बहुत ज्यादा है। और इन शब्दों का वजन केवल वीरों के और योद्धाओं के कंधे ढो सकते हैं, ये कायरों के बस की बात नहीं। जहां जहां आपको ठीक ठीक लगता चले, अपने हाथ खोलते चलिए। जितना बड़ा यह भाव है, उतना कड़ा कुछ भी नहीं। जितना कड़ा यह भाव है, उतना कड़ा कुछ भी नहीं। जितना अड़ा यह भाव है, उतना अड़ा कुछ भी नहीं। ये धरा है मां हमारी, ये हमेशा याद रखना, मेरे लिए इस देश से ज्यादा बड़ा कुछ नहीं। मेरे लिए इस देश से ज्यादा बड़ा कुछ भी नहीं। देश हित में प्राण का बलिदान देना। मेरा इधर की मंच के लोगों से निवेदन है, आप कोलाहल बंद नहीं करेंगे तो मुझे थोड़ी समस्या होगी, क्योंकि हमारे पास ढोलक मजीरा तबले तो है नहीं। मेरे पास ये माइक है और मेरा मुंह है, और मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंचेगी, सुनेंगे तो ही पहुंचेगी। वरना सीधी सीधी सी बात है कि सत्य में भाग्य को चूल्हे चढ़ाई बिल्कुल कैसा करता है किस काम की। एक बार पुनः ध्यान एकत्रित करिए। देश हित में प्राण का बलिदान देना हर किसी के भाग्य में आता नहीं है। देश हित में प्राण का बलिदान देना हर किसी के भाग्य में आता नहीं है। और स्वाद मिट्टी का सुनो अपने वतन की हर किसी की जीभ को भाता नहीं है। और उम्र भर संघर्ष वाली रोटियों को हर कोई तो चाहकर खाता नहीं है। और राग जो दरबार की नींदें उड़ा दे, हर कोई वह राग गा पाता नहीं है। राग जो दरबार की नींदें उड़ा दे, हर कोई वह राग गा पाता नहीं है। तो जानते हैं, एक युग तक झेलकर संताप को, हमारे मोबाइल का इंटरनेट 2 घंटे बंद हो जाए तो हमें ये चिंता होती है। 2 दिन तक सरकारी नलों में पानी ना आए तो हम सरकारों को दोष देने लगते हैं। निवेदन करना चाहता हूं, थोड़ी सी जिम्मेदारी और हमारी और आपकी भी है आदरणीयों। जानते हैं, एक युग तक झेलकर संताप को रक्त अपना दे गए हैं क्रांतिकारी आपको। चाहते यदि वो कि अपनी जिंदगी सुख में जिए, होटलों में मौज काटे, शाम को मदिरा पिए, तो वो दुश्मन से मिलाकर हाथ जीते शाम से। जिंदगी राजाओं सी होती न जाते चांद से, किंतु वो लड़ते रहे। बस आपके मेरे लिए लोग पागल थे, जिन्होंने मौत से फेरे लिए और बड़ी कीमत चुकाकर आज का भारत बना। कष्ट जो उनको मिले, कष्ट जो हमको मिले, उनको मिले हैं 100 गुना। तब से कहते हो कि भारत की माटी उर्वरा, क्या मिला इसमें है, इसकी कल्पना करिए जरा। इसमें मिला है त्याग और बलिदान लाखों का, और इस माटी का हर एक कण बना संघर्ष का। इसमें हजारों नारियों की मांग का सिंदूर है, शोक के आंसू है, क्रंदन की कथा भरपूर है। गुदगुड़े बच्चों की लाशें, बेटियों की इस्मतें, वृद्ध के सम्मान और युवकों की जलती किस्मतें, गोलियां, तलवार, तोपें,
और चौड़ी छातियां, शंखरौली और अक्षत आरती की बातियां की पसीने से सिंचाई, इसलिए इसमें नमी, ये पराक्रम श्रेष्ठ है तो बारिशों की क्या कमी, और दूध माओ का मिला है, सत्य है यह सर्वदा, गोप के अंकुर मिलाए तो बचाई संपदा। इतना आसान नहीं। राजनीति के बड़े लोग मंच पर बैठे हैं। राणा भैनी माधव सिंह जी की पुण्य स्मृति में एक कार्यक्रम हो रहा है। मैं 10 सेकंड की एक घटना, एक कथा आपके बीच में रखना चाहता हूं, और जो भी जनता जनार्दन के रूप में, पत्रकारों के, प्रशासन के, अंतरिक्ष सुरक्षा के जवानों के, जो भी इस देश के, नगर के, शहर के जिम्मेदार लोग हैं, आपसे कहना चाहता हूं, बहुत दूरी नहीं है यहां से अयोध्या की, बहुत कम दूरी है। मुझे नहीं पता कि राम से कुछ सीख लो, एक पुल करो, उस पार जाओ, जीतो तो सब कुछ जीत लो और हारो तो सब कुछ हार जाओ। मुझे नहीं पता किसने क्या सीखा। हमारा इतिहास है, हमारा गौरव है, सिर्फ इतना ध्यान दीजिएगा। जो लोग भी कर क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, सुने, भगवान राम, भैया लक्ष्मण और माता जानकी वनगमन कर गए, तो भरत जी पीछे पीछे गए और बोले कि पिताजी नहीं रहे हैं, भैया चलिए और राजपाट संभालिए। भगवान राम ने भरत जी को खड़ाऊ दे दी। भरत जी ने खड़ाऊ के सिंहासन पर रख दी। 14 वर्ष तक अयोध्या में रहकर, नंदीग्राम में रहकर अयोध्या का राजपाट चलाया। आप सब बिल्कुल चले, आपको यह पटकथा पता है, मुझे नहीं पता कि इसका दर्शन क्या है, मैं नहीं जानता कि इसकी फिलॉसफी क्या है, लेकिन मुझे लगता है कि 14 साल तक अयोध्या में किसी को इसलिए भी कोई समस्या नहीं हुई होगी क्योंकि सिंहासन पर जूता रखा था। तालियां थोड़ी बड़ी करिए, थोड़ी और बड़ी करिए। 14 साल तक ऐसा कहा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि न कोई पैदा हुआ, न कोई मरा, न किसी को कोई समस्या हुई, सब कुछ बहुत अच्छा चलता रहा। और जैसे ही राम जी ने खड़ाऊ सिंहासन से उतार कर पांव में पहनी, तो पीछे से खड़ा होकर बोला कि तुम्हारी पत्नी दूसरे के यहाँ लेके आई है। कहना सिर्फ इतना चाहता हूं, सामने हो देवता तो हम भी सज्जनता दिखाएं, हो असुर यदि सामने तो फिर कहो क्या गीत गाए। आने वाले वक्त का हमको जरा अंदाज हो, विश्व का है सत्य और ये सच नजरअंदाज हो। इतिहास के हरेक पन्ने में कथा सामर्थ्य की, इतिहास में लिखते नहीं, बातें कभी भी व्यर्थ की, और दुनिया में सदा ताकतवरों का राज है, जिसकी भुजाओं में है बल, वह विश्व का सरता। और तो भारत माता की, भारत माता की, जिसकी भुजाएं वह विश्व का सरताज है। तो हम अहिंसा के पुजारी हैं, यही पहचान थी। जिस योद्धा के बैनर के नीचे खड़े हैं, क्या आवश्यकता पड़ी होगी? उनको केवल इतना करना था कि अंग्रेजों से यह कहना था कि ओके सर, केवल इतना करना था। उनके भोग में, विलास में, रहन में, सहन में, इज्जत में, सम्मान में कहीं कोई कमी नहीं आती, कभी नहीं आती। लेकिन जिस तरह आरोप लगता है हमारे समाज के ऊपर, और जब मैं हमारा समाज कहता हूं तब मैं भारतीय समाज की बात करता हूं, एक आरोप है कि पिछले गरीब तबके का शोषण किया गया। 4 पंक्तियां आपको समर्पित कर रहा हूं, आपकी चेतना जागे। जिस तरह चित्तौड़ के रक्षार्थ वनवासी लड़े, जिस तरह चित्तौड़ के रक्षार्थ वनवासी लड़े, उस तरह से वैश्वारे के लिए पासी लड़े। वीरावासी, वीरावासी
मार के भगाएंगे ना, फिर क्या करें, मजबूरी है। हम भुला सकते नहीं योद्धाओं के सम्मान को, कैसे भुलाए महाबल वीरा के उस बलिदान। बहुत सामने हो देवता तो हम भी सज्जनता दिखाए, हो असुर सामने तो फिर कहो क्या गीत गाए। आने वाले वक्त का हमको जरा अंदाज हो, विश्व का है सत्य और ये सच न नजरअंदाज हो। इतिहास के हरेक पन्ने में कथा सामर्थ्य की, इतिहास में लिखते नहीं बातें कभी भी दर्द की। और दुनिया में सदा ताकतवरों का राज है, जिसकी भुजाओं में है बल वह विश्व का सरताज है। हम अहिंसा के पुजारी हैं, यही पहचान भी, यही हमारा मान है, सम्मान स्वाभिमान भी। पर कोई आकर हमारी माँ को गायन बोल दे, शांत मौसम में चहल कोलाहलों का घोल दे। जब कोई आकर तमाचा दे हमारे कान पर, जन्म लोहे की सलाखें भी छुआ दे खाल पर। जब कोई माओ की बहनों की लगाए बोलियां, जब कोई नवजात शिशुओं की जलाए होलियां, जब कोई इस देश को, इस धर्म को यलगार दे, जब कोई सिर पर चढ़ाए और युद्ध की ललकार दे, तब भी प्रेस के दुपट्टे में ही क्या मोती चढ़ोगे? अरे युद्ध लड़ना पड़ गया तो क्या दुपट्टों से लड़ोगे? वाह क्या बात, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे युद्ध लड़ना पड़ गया यदि हो असहाय, और लड़ाई हो ही नहीं है जो बंदूक लेकर सीमा पे लड़ी जाए। माफ करिएगा, लड़ाई वो किसान भी लड़ रहा है जो जनवरी की ठंड में अपने गेहूं के खेत में पानी लगाता है। लड़ाई को व्यापारी भी लड़ रहा है जो सुबह 8 बजे शटर और फैक्ट्री का शटर खोलता है, 11 बजे बंद करता है, पैसा कमा के टैक्स सरकार को देता है। और आदरणीय आपकी चेतना जागे, लड़ाई वो 5 साल का बच्चा भी लड़ रहा है जो सुबह 10 किलो बस्ते में किताबें भर के स्कूल जाता है और शाम को 4 बजे आता है। लड़ाई तो हम सब लड़ रहे हैं। तो यदि हो असहाय और तलवार ना उठा सके तो माता सीता की तरह तिनका तो उठाए हम। केवल इतना ही कर ले, यदि हो असहाय तलवार ना उठा सके तो माता सीता की तरह तिनका तो उठाए हम। खुद को ना जलाए ना गलाए ना खपाए, किंतु जो लड़े हैं उनकी शूरवीरता तो गाए हम। और देश की तरक्की में हाथ ना बटा सके तो खुद को इस देश का कलंक ना बनाए हम। महल अटारियां बनाए ना बनाए, किंतु अपनी औलाद को तो शेरशाह बनाए। वही धरती है जहां माए अपने बेटों से कहा करती थी कि तुम रणभूमि में बलिदान होगे तो मेरा गौरव बढ़ेगा। और ये वही धरती हो गई है जहां माए अपने बेटे को कहती है कि उधर से मत जाना, उधर लड़ाई हो रही है, तुम दूसरी गली से घूम के निकल जाओ। और माफ करिए, आजादी के 75-76 वर्षों में मुझे नहीं पता, देखो मैं फिर कह दूं, किस्सा तेरा या मेरा हो उसको सोचूंगा तोलूंगा, फिर भला लगे या बुरा लगे, जो सच है मैं तो बोलूंगा। घोर बुराई से दूर रहे तो छवि कैसा छलका किस काम की, और सत्य का भाग्य को चूल्हे चढ़े फिर कभी कैसा कविता किसका। ये 9 बजे ड्यूटी और 6 बजे घर, ऐसे तो मैनी माधव सिंह जी का बलिदान सफल हो गया। उनको जो भी चुनना था उसे चुना खुलकर। तुम हो स्वतंत्र, जो चाहो उसे चुने जाओ, लेकिन चुनने से पहले है युग के पौरुष। जो कहता हूं उसको भी तनिक सुने जाओ। पूछो पूछो खुद से यह प्रश्न जरूरी है, क्या दिल में कभी तुम्हारे देश धड़कता है? क्या कभी क्रांति की ज्वाला जलती है दिल में? क्या कभी बाजू में आजाद भड़कता है?
क्या भारत फिर से विश्व गुरु बन जाएगा? गांधी की फोटो के नीचे रिश्वत लेकर पूछो पूछो खुद से यह प्रश्न जरूरी है। पूछो पूछो कई दशक तक दीप लहू के हमने नित्य जलाए हैं, इकलौते बेटों पे भी हमने ही शीश चढ़ाए हैं, कईयों सावन हम रोए हैं, तब हरियाली छाई है, फांसी के फंदे चुभे हैं, तब आजादी आई। तो चाहता हूं ये नई पीढ़ी छुए आकाश भी, पहले पढ़े इतिहास को और फिर रचे इतिहास भी। कोई तो उन वीर योद्धाओं का भी अनुयायी हो, कोई हो जिसके जहन में देशभक्ति छाई हो, कोई हो जिसमें हो जिम्मेदारियों की भावना और भारत देश की करता दिखे आराधना, कोई तो हो जो दिलों से मैल को निर्मल करे, आंसुओं को व्यर्थ बहने न दे गंगा जल करे, कोई हो जो ये कहे मैं आज का बलिदान हूं, भीड़ से निकले और बोले मैं ही हिंदुस्तान। अभी जब घर से आ रहा था तो घर में बच्चे हैं छोटे छोटे, उन्होंने पूछा कि कहाँ जा रहे हो चाचू? तो बताया कि राणा बैनी माधव सिंह जी की, राणा बैनी माधव सिंह जी की 221वीं जयंती है, वहां कार्यक्रम में, वहां बच्चों ने बड़े लालायित होकर पूछा, सत्य घटना बता रहा हूं मंच पे बता। उन्होंने बड़े लालायित होकर पूछा भाई साहब कि ये कौन थे? तो हमने कहा ये भारत माता के अमर बलिदानी बेटे थे जिन्होंने इस देश की मिट्टी के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। तो उन्होंने कहा हम तो नहीं जानते। तो मैंने कहा तुम किसको जानते हो? तो उन्होंने कहा कि हमारी किताब में हमें पढ़ाया जाता है अकबर, बाबर, हुमायूं, अगर इन्होंने बलिदान दिया था तो ये सब कौन है? अब तक जो कुछ भी मैंने कहा, सुना, पढ़ा, सुनाया, उसे भूल जाइएगा, लेकिन अब जो कह रहा हूं उस पर आपकी चेतना चाहता हूं। बोले अगर ये सब कुछ थे तो वो सब कौन है? तो बच्चों को छोटी छोटी कथाएं सुना के समझाना पड़ता है। उनको मैंने बताया कि एक गांव में एक किसान रहा करता था, उसके पास 2 बैल थे और 10-12 कुत्ते। जब मैं मंच से कुत्ता बोलूं तो आप ये मत कहना मुझे भाषा की मर्यादा का ज्ञान मत देने लगना, उसको कुत्ते को कुत्ते ही बोलते हैं, उसको डॉगी बोलो, स्वान बोलो, मतलब वही, ये बिना मतलब की बात मत करा करो। 6-4 10-12 कुत्ते थे, किसान को शहर जाना पड़ा तो वो बैलों को बोल गया कि तुम खेत जोत लेना, कुत्तों को बोल गया कि तुम रखवाली करना। बैलों ने पूरे दिन खेत जोता, शाम को थोड़ा सा कोना बचा तो सारे कुत्ते इकट्ठे होकर आए और बोले कि भाई साहब आपने पूरे दिन खेत जोता है, ये कोना हम जोत लेंगे, अब तुम आराम कर लो। सीधे साधे बैल आराम करने लगे, तब तक खेत वाला आ गया। तो खेत वाले ने पूछा कि बैल कहाँ है? तो कुत्ते बोले कि वो तो सुबह से ही आराम कर रहे हैं। तो खेत किसने जोता? कि खेत हमने जोता। ना मानो तो पूरे खेत में हमारे पैरों के निशान देख लो। तो मैंने कहा बच्चों ये उन्हीं कुत्तों के निशान है, वरना काम करने वाले तो अपना काम करके करते हैं। पहले पढ़े इतिहास को और फिर रचे इतिहास भी। कोई तो उन वीर योद्धाओं का भी अनुयायी हो, कोई हो जिसके चेहरे में देशभक्ति छाई हो, कोई हो जिसमें हो जिम्मेदारियों की भावना और भारत देश की करता दिखे आराधना, कोई तो हो जो दिलों से मैल को निर्मल करे, आंसुओं को व्यर्थ बहने न दे गंगा जल करे, कोई हो जो ये कहे मैं आज का बलिदान हूं, भीड़ से निकले और बोले मैं ही हिंदुस्तान हूं। आज का आकाश भी इससे बड़ा होगा नहीं और इसके सामने आकर खड़ा होगा नहीं। विश्व का वर्चस्व इसके सामने छोटा दिखे, युगों का इतिहास इसका जागरण करता दिखे। और मैं ये भी बता दूं रंग इसका लाल क्यों, ये शकल ब्रह्मांड इसका पूछता है भाल क्यों। देवताओं ने क्यों इसकी धूल से टीका किया और ईश्वर ने भला क्यों देह से बिपता लिया, क्योंकि इसमें ऊर्जा संचित है
गौहर ताप की, और इसमें ही मिली है बंदियत भी आपकी। राम कान्हा इस धरा पर घुटनों पर देकर चले, और इसमें त्याग की प्रतिमाओं के पत्थर चढ़े। इस धरा को ठाकरों ने भाग से अपनी बचाया, और हमने मूर्खों को शून्य का मतलब बताया। हमने ही काशी के घाटों पर चिता का रोल मांगा, और हमने सत्यता के दम पे ही भूगोल मांगा। जो मिले इस धूल में वो भूल सकते हैं नहीं, उर्वरा माटी में गगने फूल खिलते हैं नहीं। लाखों वैभवशालियों का भूत भी गिरवी पड़ा, इस धरा के दमदमे से पग को भी गिरवर चढ़ा है। हमारे में ही क्षमता दूर करते भूत बाधा, इसलिए इस विश्व में वर्चस्व है सबसे ज्यादा। विश्व भर की माओ में जितने कुल बालक जने, उससे ज्यादा देवता आकर यहाँ बालक बने। काम है वह कायरों का, देवताओं को बुलाए। नौजवानों, आपकी चेतना जागे। काम है वह कायरों का, देवताओं को बुलाए। इस धरा का गर्व है कि जन्म में राघव जी आए, इसलिए हम विश्व भर में विद्वता के गले रहे। विश्व गुरु हम आज हैं, और विश्व गुरु हम कल रहे। हम पुराणों युक्त ऋषियों के सदा सन्मुख रहे, और सन्मुख दंडवत अपने यहाँ सुख दुख रहे। यदि किसी को छांव की है आस, तो रुकना पड़ेगा, और मेरे पुरखों के आगे विश्व को झुकना पड़ेगा। बहुत खूब, बहुत खूब। और मेरे पुरखों के आगे विश्व को झुकना पड़ेगा। चार अंतिम पंक्तियां और मुझे विदा करिए। और पंक्तियां केवल इतनी, इतिहास में 200 साल, 300 साल, 150 साल, 100 साल कोई बहुत बड़ा समय काल नहीं होता। 2 पन्ने में 300 साल खत्म हो जाते हैं। स्वतंत्र हुए 75-76 वर्ष हुए हैं, और पूर्ण स्वतंत्रता का आंदोलन जब से शुरू हुआ 1857 से लेकर अब तक, मेरे हिसाब से 200-250 साल। ये कालखंड कोई बहुत बड़ा कालखंड नहीं है, ये ऐसे निकल जाएगा। ये हमारा ये नया युग क्या हमें बतलाएगा, सिखलाएगा। मात्र आकर्षण किसी के काम क्या आ पाएगा। त्याग और बलिदान का अभियान जो भूले वो भूले, दान पुरखों का कभी हमसे न भूला जाएगा। हमारी भूमि से हमको भगाया जा रहा था। 4 किताबें पढ़ के मुंह टेढ़ा करके अंग्रेजी बोलने से देश नहीं चलता है। ग्राउंड पे उतर के कुर्ता पाजामा पहन के, सर्दी गर्मी बसंत बरखा में रात में 3:30 बजे जग के, ध्वज लगा के, छाती पर हाथ रखकर कहना पड़ता है, नमस्ते सदा वत्सली मातृभूमि। हमारी भूमि से हमको भगाया जा रहा था, हमारे मान को नंगा नचाया जा रहा था, हमारे घर मसालों से जलाए जा रहे थे, नन्ही देह पर भाले चलाए जाते थे, हाथियों से हमें कुचला मिटाया जा रहा था, हमें कायर, बहुत कायर बताया जा रहा था। अरे उस काल में अड़ते नहीं तो क्या करते, कोई बदलाए हम लड़ते नहीं तो क्या करते। हम सभी लोग शानदार कारोबार